माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है विपणन और विक्रय दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि अक्सर लोग विपणन और विक्रय दोनों को समान मानते हैं। विपणन मतलब वो मानते हैं कि हाँ भाई, वस्तु को बेचने के लिए जो काम हो रहा है वो विपणन है, और विक्रय का मतलब भी है वस्तु को बेचना। लेकिन किन बातों को लेकर इन दोनों के बीच अंतर है, ठीक है, उसके लिए हमें वीडियो देखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, जिसमें हम देखते हैं विपणन और विक्रय दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम जानते हैं विपणन होता क्या है। विपणन क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं। हमने विपणन का अर्थ भी जाना, विपणन प्रबंध का अर्थ भी जाना, इनके उद्देश्य भी जाने और विशेषता भी जानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली वहां हमने क्या डिसाइड किया कि विपणन का अर्थ है उत्पादक से लेकर उपभोक्ता की संतुष्टि तक उनके बीच जो भी काम होते हैं वो विपणन है। या फिर वस्तु को बेचने के लिए जितनी सारी क्रियाएं की जाती है और वो सारी क्रियाएं अगर ग्राहक की दृष्टि से सही हो तो वो विपणन है। या फिर ऐसे बोल दो कि हमारी वस्तु ग्राहक की दृष्टि में सही हो तो वहां विपणन कार्य संपन्न हो जाता है या विपणन को सफल माना जाता है। एंड विक्रय का मतलब होता है फ्रेंड्स कि खरीदी गई वस्तु को बेचना। इसमें विपणन के अंदर विक्रय शामिल है, क्योंकि विपणनकर्ता वस्तु का सभी प्रकार से एड दे देता है। ठीक है, सभी प्रकार से कन्वेंस कर देता है ग्राहकों को, विक्रेताओं को, क्रेताओं को कि वस्तु की क्या उपयोगिता है, वस्तु क्यों बनाई गई है, ये आपके लिए कितनी हितकर होगी, मतलब कितनी फायदेमंद होगी। तो विक्रय में केवल वस्तु को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। मतलब विक्रय के अंदर व्यापारी आते हैं जो वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है, और अपना मुनाफा कमाते हैं। उनको किसी प्रकार का ऐड करना नहीं होता है। ये सारा काम ऐड मतलब विज्ञापन का काम विपणन के अंदर हो जाता है। क्योंकि विपणन का सिद्धांत क्या है? विपणन का सिद्धांत है विक्रेता सावधान रहे। विक्रेता कौन है? वस्तु को बेचने वाला। तो जो विपणन में जो एजेंट होते हैं वो दुकानदारों को कन्वेंस करते हैं वस्तु का ऑर्डर प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और विक्रय में क्या है? क्रेता सावधान रहे, क्योंकि विक्रेता क्रेता को वस्तु बेच रहा है तो वहां वो अपनों को वस्तु बेचने के लिए क्रेता को अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फर्स्ट लिखा है इसमें उद्देश्य, मतलब बताया गया विपणन का प्रमुख उद्देश्य ग्राहकों की संतुष्टि है, जबकि विक्रय का प्रमुख उद्देश्य क्रेता को वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित करना है। विपणन का मतलब क्या हो गया कि भाई जो वस्तु बनाई है उससे ग्राहक संतुष्ट हो जाए उसके उपयोग से, जबकि विक्रय का अर्थ क्या है? क्रेता वस्तु खरीदने के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। ठीक है, अगला देखो, अगला लिखा है प्रमुख। इसका प्रमुख विपणन प्रबंधक होता है और इसका प्रमुख विक्रय प्रबंधक होता है। प्रमुख का मतलब होता है इस काम को करने वाला मुख्य व्यक्ति कौन है और वो मुख्य व्यक्ति मतलब क्या कहलाता है। तो हमने बोला कि विपणन का प्रमुख विपणन प्रबंधक कहलाता है। प्रमुख मतलब है कि उसका अधिकारी या वह विपणन का जो काम हो रहा है तो किसके दिशा निर्देशों के अनुसार हो रहा है, तो विपणन प्रबंधक, ठीक है। और विक्रय प्रबंधक, इसका प्रमुख कौन है? विक्रय प्रबंधक। किसका? विक्रय का, जो वस्तु को बेच रहा है वही विक्रय प्रबंधक हो गया। प्रबंधक मतलब कि विक्रय का प्रबंध, विक्रय जो वस्तु की बिक्री है वो किस तरीके से होनी चाहिए। अगला है इसका फ्रेंड क्षेत्र। क्षेत्र में लिखा है यहाँ इसका क्षेत्र व्यापक होता है और विक्रय का क्षेत्र सीमित होता है। क्यों होता है? क्योंकि विपणन का मतलब है वस्तु को जगह जगह जाकर बेचना और हर एक व्यक्ति को खरीदने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। और इसके अंदर विक्रय को भी शामिल किया गया है, इसलिए विपणन का क्षेत्र कैसा है? व्यापक। ये मांग का सृजन करता है ना, ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करता है, बाजार में नए नए उत्पाद को लेकर आता है, ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वस्तु की पूर्ति करता है, इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक है। जबकि विक्रय का क्षेत्र सीमित है। क्या है उसमें? वस्तु को खरीदा और बेचा, इतना सा ही काम है विक्रय के अंदर। क्योंकि विक्रेता जो है उसके पास तो विपणन वाले जो व्यक्ति होते हैं, एजेंट होते हैं, वो आते हैं, वस्तु को देकर जाते हैं, और विक्रेता जो है वस्तु को बेचने वाला, उससे वस्तु की बिक्री मतलब वस्तु का विक्रय कैसा करना है? जितने में ली है, जैसे 10 रुपए में ली है तो 12 रुपए में बेचना है, 15 रुपए में बेचना, या कुछ इस तरीके से कन्वेंस करना, अपना मुनाफा कमाना, ठीक है। अगला है नियोजन।
इसमें दीर्घकालीन नियोजन किया जाता है। किसमें? विपणन में। दीर्घकालीन नियोजन का मतलब होता है लंबे समय से इसमें प्लानिंग होती है। इसमें केवल तत्काल लाभ कमाने की आशा नहीं होती है, इसमें दीर्घकालीन नियोजन होता है, फिर लंबे समय के बाद इसमें बड़े पैमाने पर हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो विपणन का जो काम होता है उस काम को लिए दीर्घकालीन नियोजन होता है। नियोजन मतलब योजना बनती है। और हमने विपणन प्रबंध में जाना है ना कि विपणन प्रबंध क्या है, काम कब करना, क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार से करेंगे जिससे ग्राहक की संतुष्टि हो जाए, क्योंकि हमारा विपणन का उद्देश्य क्या है? ग्राहक को संतुष्ट करना। तो विपणन क्या है? एक दीर्घकालीन नियोजन है, दीर्घकालीन योजना है। ठीक है, जबकि विक्रय इसमें अल्पकालीन नियोजन किया जाता है। इसमें वस्तु को बेचने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। जैसे कभी किसी व्यक्ति के पास स्टॉक ज्यादा होता है, वो वस्तु को बेचना चाहता है, तो इसके लिए इनामी योजना, कूपन योजना, या फिर वो कोई प्रतियोगिताएं, लॉटरी लगना, ऐसे अनेकों कामों से क्या कर सकता है? वस्तु की बिक्री को बढ़ा सकता है या अल्पकाल में अपनी वस्तु को बेच सकता है। ठीक है, फिर अगला इसमें देखो, प्रमुख एवं प्राथमिकता, मतलब कि विपणन और विक्रय इसमें प्राथमिकता किस बात को दी जाती है, मतलब किस बात को लेकर चला जाता है। तो विपणन इसमें ग्राहकों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि विक्रय में उत्पाद को प्राथमिकता दी जाती है। ग्राहक को प्राथमिकता, क्योंकि विपणन मतलब क्या है? ग्राहक की संतुष्टि, तो ग्राहक ही संतुष्ट होना चाहिए। आप इसमें वो कौन, व्यापारी या विक्रेता सावधान रहे इस बात को लेकर तो चला ही जाता है, क्योंकि विपणन में वो जो विक्रेता होता है उसको सावधान रहने की आवश्यकता होती है। किससे? एजेंट से, क्योंकि एजेंट उन्हें अपनी वस्तु को बताता है और उनका ऑर्डर प्राप्त करने की ऐसी वो अपेक्षा रखता है। तो यहाँ जब ऑर्डर उसे मिल भी जाता है तो उसका ऑर्डर जब दिया जाता है उसे पूरा, किसे? व्यापारी को, तो उसके ऑर्डर से या उसके द्वारा दी गई वस्तु से ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए। जबकि विक्रय में उत्पाद को प्राथमिकता दी जाती है कि जितनी अच्छी वस्तु होगी उतने अच्छे ग्राहक होंगे और वस्तु को बेचने के लिए किसी प्रकार के कोई काम भी नहीं करने होंगे। ठीक है, एंड लास्ट है प्रतिनिधित्व। कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है? विपणन व्यवसाय के संपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व करता है। संपूर्ण भाग का मतलब है उसके उत्पाद से लेकर उसकी बिक्री तक के सभी कामों का, विज्ञापन हो गया, पैकिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, ऐसे जितने भी सारे काम है जो उसकी बिक्री को बढ़ा दे, जो विपणन कार्य को सुगम बना दे, इन सब बातों का समावेश है। जबकि विक्रय व्यवसाय के क्रय विक्रय का ही प्रतिनिधित्व करता है। विक्रय में खरीदो वस्तु को और बेचो, बस इतना सा काम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर देखते हैं। हमने पढ़ा उद्देश्य कि विपणन का उद्देश्य ग्राहक को संतुष्ट करना है, विक्रय का उद्देश्य वस्तु क्रय करने के लिए ग्राहक को प्रेरित करना। प्रमुख मतलब कौन अधिकारी रहेगा? तो विपणन का अधिकारी विपणन प्रबंधक होगा और विक्रय का अधिकारी विक्रय प्रबंधक होगा। क्षेत्र, विपणन का क्षेत्र फैला हुआ, व्यापक या बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर विक्रय शामिल होता है। ये इस विपणन से ही विक्रय की शुरुआत है। ये सारे काम कर देता है, वस्तु के विज्ञापन से लेकर प्रचार से लेकर प्रसार तक के लेकर सारे काम। और इसका क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि इसमें वस्तु को खरीदना और बेचने तक का ही काम होता है और ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करने का। नियोजन, विपणन के लिए दीर्घकालीन नियोजन होता है। हम जब वस्तु का उत्पादन होता है तब जाके ही प्लानिंग कर लेते हैं कि वस्तु को कहां कहां बेचा जाएगा, किस किस क्षेत्र में वस्तु जाएगी, इसका उपभोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या क्या क्रियाएं की जाएगी, इन सब बात के लिए प्लानिंग हो जाती है। जबकि विक्रय में अल्पकालीन नियोजन होता है। हर एक व्यक्ति जैसे अपना एक टारगेट लेकर चलता है, एक मंथ का लेकर चलता है, या जब बाजार में तेजी की स्थिति आती है, मतलब जब बाजार अच्छा चलने लगता है, लोग वस्तु की डिमांड करने लगते हैं, जैसे शादी आती है या कोई त्योहार आते हैं, तो इसकी कम समय के लिए प्लानिंग होती है। ठीक है, एंड प्रमुखता, ग्राहक को प्राथमिकता दी जाती है विपणन में ताकि ग्राहक संतुष्ट हो जाए और इसमें उत्पाद को प्राथमिकता, जितना अच्छा उत्पाद होगा, जितनी अच्छी वस्तु होगी, ग्राहक उतने ही ज्यादा होंगे। प्रतिनिधित्व, विपणन जो है संपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व करता है पूरे बाजार का, जबकि विक्रय वस्तु के क्रय विक्रय का ही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको फिर भी इसमें किसी शब्द को लेकर या डिफरेंस के किसी पॉइंट्स को लेकर कोई भी डाउट होता है तो जल्दी से डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिख दूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।